हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ईश्वर से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ अपनी हर दुआ में कि मेरी प्यारी सी डिवाइन सोल फैमिली हमेशा खुश रहे और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं वो सब लोग खुश रहें और उनकी कोई भी जो प्रॉब्लम दिक्कत इस समय उनके जीवन में चल रही है उनको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्राप्त हो। आपको कोई भी नेगेटिविटी परेशान अगर कर रही है तो ना करे उसको, तुरंत इसी टाइम से इसी प्रभाव से राइट नाउ उसको कट क्लियर कैंसिल करके रिटर्न बैक टू द सेंडर कर दिया जाए। और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसका आपको तुरंत जो है अभी के अभी आज ही के आज या बहुत जल्द उसका सोल्यूशन आपको मिले। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की इस रीडिंग में आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज देखेंगे कि आपके लिए जो है क्या जानना ज़रूरी है। मेरी पूरी जो डिवाइन फैमिली इस समय ये वीडियो देख रही है वो लोग अभी क्या जानने के लिए उत्सुक हैं या डिवाइन उन तक कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनको बताना चाहते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जब भी ये रीडिंग सुनते हैं हमेशा कोशिश किया कीजिए कि आप शांत और काम माहौल में इन चीज़ों को सुना कीजिए। आपको ड्राइविंग करते हुए या फिर जहाँ पर आपको पूरी तरह से ध्यान अपना जो है कंसंट्रेशन जहाँ पे करने की ज़रूरत है उस टाइम पे आप इन वीडियोस को, चाहे हमारी है चाहे कोई भी ऐसी वीडियो है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी फ्री हैं और जब भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं उस टाइम पे इस वीडियो को देखा कीजिए, जिससे आपके लिए भी और सबके लिए अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है दोस्तों, ओके, तो कार्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कि आज क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की और कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी आप जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके ओके ओके, बहुत प्यारी एनर्जी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो कार्ड्स को ना थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। वैसे तो आज बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट फिर भी ट्राई करूँगी कि सभी कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हो पाएँ। दोस्तों, कार्ड्स लगभग अरेंज हो चुके हैं, 4 कार्ड्स बचे हैं, इनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इनको जब इनका टाइम आएगा उस टाइम पे मैं आपके सामने अनफोल्ड करके आपको बता दूँगी। ओके दोस्तों, कार्ड्स जो है ना आज किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग लेकर आए हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 999 की एनर्जी आई है। ठीक है, जो कि ये बताता है कि चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ना आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आज आई है जो कि अपनी मेहनत के दम पर, मतलब अपने द्वारा रखे गए संयम का जो फल भोगने अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने सब चीज़ें देखते हुए, हर तरफ नेगेटिविटी को देखते हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी आंखों में मतलब आपने देखी हैं, अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं, अपने कानों से सुनी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने लोगों को रंग बदलते हुए देखा है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आपने बहुत उम्मीदें रखी होंगी कि कोई आपकी सुनेगा, कोई समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि एक समय आपका ऐसा रहा होगा जब आप इनोसेंट हैं, आप सही हैं, आप वर्दी हैं, आप किसी चीज़ के लिए उसके लायक हैं। ये चीज़ें जानते हुए भी कुछ लोगों ने आपसे किनारा करना ज़्यादा बेहतर समझा होगा। क्यों? क्योंकि आपका समय जो था वो अनुकूल नहीं था, आपके साथ रहने में उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। यही रीज़न है कि कुछ लोग जो है आपके सही होते हुए भी आपको सपोर्ट करने के बजाय जो है आपको पीठ दिखाना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। वन थिंग मोर, आई होप कि आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। एक्चुअली माई माइक इज़ नॉट वर्किंग वेल ओके, बट आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी से आ रही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ ट्राई टू वेयर विद इट, अदरवाइज इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा कोई पर्सन जो है जिसके साथ अब राइट नाउ जस्टिस हो रहा है, ठीक है? जस्टिस हो रहा है एक ऐसे इंसान के साथ में जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसने शांत रहकर समय के ऊपर छोड़कर कि मतलब समय आएगा तो देखा जाएगा, जो होगा ईश्वर जो करेंगे देखा जाएगा, जैसा समय आएगा वैसा चलेंगे, ठीक है? समय के साथ चलना आपने बेहतर समझा। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने ढिंढोरा नहीं पीटा होगा कि मेरी सुनो, मैं सही हूँ, मैं इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, मैंने ये नहीं किया, ये चीज़ों का शोर आपने नहीं डाला होगा। आपने संयम रखा होगा और उस समय में जब आप अकेले रहे होंगे, जब आपको एक साइड पे दरकिनार टाइप्स कर दिया गया होगा ग्रुप ऑफ पीपल के कारण, तो वहाँ पर आपने ना बजाय जो है हताश होने के, बजाय हिम्मत हारने के, आपने खुद पर काम किया होगा। आपने मैं एक ऐसा इंसान देख रही हूँ यहाँ पे जिसने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आप जितने बाहर से शांत और बाहर से जितने चुप आप दिखते हो, आप इतने शांत जो हैं भीतर से नहीं हो। आपने अपने आप को एक हीरे की तरह तराशा है। हीरा जो है उसका जीवन जो है कभी भी ईज़ी नहीं रहता। उसको कोयलों की खदान में रहकर कितने ही क्विंटल्स का भार जो है पहले झेलना पड़ता है, कितनी गर्मी सहनी पड़ती है, उसके बाद जाके उसमें वो कठोरता, वो चमक आती है दोस्तों। ऐसे ही हीरे की तरह आप एक ऐसा पर्सन यहाँ पे देख रही हूँ जो कि चमक रहा है, लेकिन उसकी सिर्फ चमक अब संसार को दिख रही है, बल्कि उस चमक को उसने कैसे हासिल किया है, ये चीज़ें जो हैं शायद अभी भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोग भी आगे ऐसे आपके जीवन में देख रही हूँ जो कि सिर्फ इन चीज़ों को ना आपकी किस्मत का टैग दे रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, इसकी किस्मत थी, इसकी किस्मत में था, हमारी में नहीं था, तो क्या हो गया, ठीक है? तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी मेहनत जो है उसको प्रेज़ नहीं करेंगे या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो भी है आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। राइट नाउ आप एक ऐसी एनर्जी में या तो हैं या तो बहुत जल्द आप शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी खुद की मेहनत, आपका संयम, आपकी शांति जो आपने काफ़ी समय तक जो आपने अपने मन को, अपनी एक्शंस को शांत रखा, ठीक है? या फिर अगर आपके मन में द्वेष या गुस्सा आया भी होगा तो उसको आपने पॉजिटिव तरीके से अप्लाई किया है। आपने किसी का भी अहित नहीं सोचा है, उस समय में आपने खुद को तराशा है और खुद पे वो किया हुआ काम जो है आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर उभार रहा है जहाँ पर आप ना आप मैं एक सर्वगुण संपन्न टाइप का एक इंसान देख रही हूँ जिसकी सुरक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, जिसको पता है कि उसको कहाँ पर, किस माहौल में कितना एफर्ट देना है, कहाँ पर उसको कितना रिएक्ट करना है, कहाँ पर उसकी कौन सी बात की वैल्यू है, कहाँ पर उसको रिएक्ट नहीं करना है, कहाँ पर उसको प्रेम दिखाना है, कहाँ पर उसको शांत रहना है, कहाँ पर उसको कठोर बनना है, ये हर चीज़ जो है आप अब सीख चुके हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि वो ऐसे डर आपके जो कि एक समय पहले आपको डरा दिया करते थे, आप हिम्मत तोड़ करना, आप चीज़ों को हाथ पैर छोड़ करना, आप डर जाया करते थे, हिम्मत हार जाया करते थे। अब वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल करना सीख ली हैं, आपने अपने डर पे कंट्रोल पाना सीख लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके विरोधी जो हैं आपसे खौफ खाना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप जो हैं अब एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये किसी ऐसी हाई पर्सनैलिटी की, हाई ट्रेंड सोल की आज की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा लकी है, जिसने मतलब जो भार सहा ना जीवन में उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ किया, ठीक है? प्रेशर तो बहुत चीज़ों पे पड़ता है, कोयले पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन उस कोयले में गिने चुने हीरे क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो क्वालिटीज़ जो हैं वो हर चीज़ में नहीं होती। आपने उस प्रेशर को, उस अंधकार को, उस दबाव को ना उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है दोस्तों। तो यही रीज़न है कि अब दुनिया जो है वो आपकी चमक देख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए, यहाँ पे आप भी हो सकते हैं या फिर और कोई जो ये रीडिंग देख रहा है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन की ये रीडिंग है, ये बहुत लोगों की रीडिंग है। जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी यहाँ पे इस रीडिंग का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तभी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट जो रीडिंग यहाँ पे डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है कि आप अपनी फैमिली के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के वेलबींग के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत जो है अब रंग भी ला रही है, दुनिया को दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप या तो अपने घर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं या तो आपने रिसेंटली अपने घर को ब्यूटीफाई किया है। ओके। और कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जहाँ पर ना आपका परिवार जो है वो इतना सुकून से रहे कि उस पर किसी की बुरी नज़र तक ना पड़े, उस पर कोई आँच ना आए। मतलब आप खुश देखना चाहते हो अपने घर को, अपने गृहस्थी को, अपने परिवार को, और उनके लिए आप एक ढाल की तरह खड़े हो, मजबूत पर्सनैलिटी की तरह खड़े हो, और उनके लिए ही आप घर से दूर भी गए हो। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कोई पर्सन ये रीडिंग देख रहा है वो सभी तो नहीं बट कोई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि इस टाइम पे भी अपने घर से या तो दूर हैं या तो दूर जा रहे होंगे, और इसीलिए ताकि वो अपने घर में एक स्थिरता, एक संपन्नता ला पाएँ। ठीक है। घर को बिल्डअप कर पाएँ, अपनी गृहस्थी को, अपनी कंफर्ट ज़ोन को, अपने फैमिली के कंफर्ट ज़ोन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना पाएँ, स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मुझे। आप ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंटली अपने पार्टनर से प्रेम करते हो क्या? अरे! अपने पार्टनर से प्रेम करते हो तो फिर उनको शो ऑफ क्यों नहीं करते? ठीक है, मुझे ऐसा कोई दिख रहा है यहाँ पे जो कि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उनको उनको जताना नहीं आता, बताना नहीं आता, समझाना नहीं आता। आप खुश देखना चाहते हो, जैसे खुद खुश हो वैसे ही आप उनको भी खुश देखना चाहते हो, लेकिन उनकी तरफ से शायद आपको इतना एफ़र्ट नहीं दिखता, या फिर उनका दिखाने का तरीका और है और आपका दिखाने का तरीका कुछ और हो सकता है दोस्तों। आप ना एक ऐसे इंसान भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने लोगों की खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे हैं जिनकी खुशी के लिए आपने एक बहुत लंबा समय गुजारा है, बहुत कुछ अपनी तरफ से इनको खुश करने के लिए दिया है, किया है, लेकिन कुछ एहसान फरामोश टाइप के लोग भी आपके जीवन में रहे हैं जिनके चंगुल से मैं कह सकती हूँ, चंगुल से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एहसान फरामोश लोग होते हैं ना, वो तभी तक हमसे जुड़े रहते हैं या तभी तक हमारे लिए हमारे अपने बनकर रहते हैं जब तक उनको हमसे कोई फ़ायदा है। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो जिनसे अभी आपने राइट नाउ हो सकता है इस समय पे आपने थोड़ा-सा अ, गैप रखना शुरू किया है। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आपने थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट किया है, और जिन लोगों को पहले आपसे फ़ायदा मिला करता था, अभी उनको लोगों को आपसे फ़ायदा शायद नहीं मिल रहा। इसी कारण से कुछ लोग हैं जो कि आपके सामने आते ही पीठ कर लेंगे, मतलब हो सकता है कि लिटरली आपसे पीठ ना करें, मतलब ऐसा शो ऑफ करते हैं कि जैसे आपके सामने आएँगे तो आपकी इनको कोई ख़ास परवाह नहीं है, और लेकिन जब आपका ध्यान इन पे नहीं है उस टाइम पे ये आपके काम को, आपको, आपके फैमिलीज़ को, या फिर अपने जीवन में आपके जो भी चल रहा है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करते हैं, देखते हैं, गॉसिप्स करते हैं। ऐसा कोई किसी के जीवन में यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। कोई तो है यहाँ पे जिसने अपने घर से घर की रेनोवेशन ज़रूर करवाई है। यहाँ पे जिस किसी के लिए ये रीडिंग अभी की है उन्होंने अपने घर की रेनोवेशन ज़रूर करवाई है, या तो किसी ने सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी बनाया है, या तो किसी ने अपने घर को ब्यूटीफाई किया है। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे ज़रूर है जिसके लिए अभी ये डाउनलोड मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, ये डाउनलोड है। दोस्तों नेक्स्ट जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे इंसान के लिए है जो कि अभी तक बहुत सारे बर्डन में था। ठीक है। ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ओके। ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी आपके पास आमदनी, या जितना जो भी आप जिस किसी की भी बात देख लीजिए, जो भी जितनी आमदनी आपके पास आ रही है उससे कहीं ज़्यादा जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके खर्चे हैं। ऐसा कोई इंसान है जिसके जीवन में अब एक मेरे को नई किरण या नया सपोर्ट मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि एक ऐसा इंसान जो कि थक चुका है, बंधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और कुछ ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं जो कि अपना हक समझते हैं। ठीक है। मतलब होता है ना, कई लोगों के जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं कि हमारी सेवा कर रहे हो तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग भी, मेरे को दो लोग आपके जीवन में ऐसे दिख रहे हैं जो कि ऐसी भावना रखने वाले हैं कि
जो भी है, ठीक है? तो ऐसे लोग भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इनके चंगुल से या इनकी बर्डन से आप बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है इनको सद्बुद्धि मिल गई हो या मिल रही हो। तो ऐसे लोगों के जो है चंगुल से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई इंसान है जो कि खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा था। लोगों को खुश रखने के लिए ना कहीं अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी दुख, बहुत सारी यादें, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी अनकही बातें जो है अपने अंदर भर के रखी हुई थी, जिसके कारण जो है आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो है एज का असर भी जल्दी से, मतलब समय से पहले आपके ऊपर एज का असर दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ठीक है? तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ज़रूर रहा है, जिसके कारण आपके ऊपर ओवरबर्डन रहा होगा। और ओवरबर्डन का कारण मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं, जहाँ पर बराबर जो है किसी के साथ आपका इक्वल, मतलब कोई तो है जो कि आपके साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लेकिन नहीं है, उनके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप निभा रहे हैं। ऐसा जहाँ पे ज़रूर कोई है। और जिसके लिए भी ये डाउनलोड है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये डाउनलोड किसके लिए है, आज का ये स्पेसिफिक डाउनलोड किसके लिए है। तो ऐसे इंसान के जीवन से वो नेगेटिविटी जो है वो मेरे को फेड आउट होते हुए दिख रही है। एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आ रही है। कोई तो है आपके जीवन में जिसको आपकी कद्र हो रही है, आपकी अच्छाई जो है, आपका जो ट्रू नेचर है वो देखने को मिल रहा है। आपके अंदर छुपा हुआ वो इंसान दिख रहा है जो कि इंसान है, जिसको प्रेम चाहिए, जिसको केयर चाहिए, जिसको हेल्प चाहिए, जिसको यादें चाहिए। मतलब यादें क्यों चाहिए, आई डोंट नो कि ये क्यों आ रही है बात मेरे से। ठीक है, हो सकता है यादें क्यों चाहिए, आप देखिएगा आपसे ये बात क्यों निकली मेरे मुँह से मुझे नहीं पता, आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मतलब कोई तो है यहाँ पे जो खुशियाँ चाहता है, जो एन्जॉय करना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है और दूसरों को भी खुश रखना चाहता है। और ये चीज़ जो है ये गलतफ़हमियों की वजह से ना कोई तो है जो आपके जीवन में नहीं समझ पा रहा था। उन लोगों के आगे आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे छुपी हुई जो आपकी मासूमियत है, ये चीज़ें उनके आगे निकल कर आ रही हैं। आपको केयर की ज़रूरत है, आपको प्रेम की ज़रूरत है, ये चीज़ें उन लोगों को समझ आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये लोग आपकी मासूमियत को, आपकी अच्छाई को परखेंगे, जाँचेंगे और आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। एक न्यू सर्कल इन लोगों के साथ आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि पास्ट में एक पेनफुल जर्नी आपकी इनके साथ रही है। पास्ट में इनके साथ आपकी बहुत सारी कड़वी यादें रही हैं, बहुत सारी पुरानी रंजिशें भी हो सकता है रही हों, या फिर मतभेद हो सकता है रहे हों। आपने कोशिश की होगी, आपके या इनके जो हैं विचार जो हैं आपस में ना मिलते हों, लेकिन फिर भी आपके कदम जो हैं एक ही डगर पे चल रहे हैं। ओके, आपका जो सफ़र है तो ये कोई आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जो कि आपको शायद गलत समझ बैठा है, या फिर आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो कि एक दीवार बनकर अभी तक आपके बीच में खड़ी हैं, जिनके पीछे जो अच्छाई है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे में देखना ज़रूरी है, वो चीज़ें उन पे पर्दा डाल के रखे हुए थी। अभी तक जो है आपको नहीं दिख रही थी उनकी अच्छाइयाँ और उनको नहीं दिख रही थी आपकी अच्छाइयाँ। और इसमें गलती ना आपकी है ना उनकी है, परिस्थितियाँ ही ऐसी रही हैं। आपके बीच में ना बहुत सारी चीज़ें रही हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। कुछ फेक पर्सनैलिटीज़ भी आपके जीवन में रही हैं जो कि आपके मतलब आपके दिमाग पे इनका बहुत ज़्यादा, आपके भी हो सकता है या इनके भी हो सकता है, जो जिनके ऊपर ना मतलब आपके या इनके दिमाग पे उनका ज़्यादा कंट्रोल रहा है आपसे या उनसे ज़्यादा, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जहाँ पर जिस दिल दिमाग में आप होने चाहिए या जिनके दिल दिमाग में वो होने चाहिए थे, वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिनकी ज़्यादा चलती है, जिनकी ज़्यादा सुनी जाती थी। आपके जीवन में भी हो सकता है या उनके जीवन में भी हो सकता है, जहाँ पर गलत गाइडेंस ज़्यादा थी और रियलिटी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा अलग थी। इसी कारण आपके बीच में एक ऐसी दीवार बन चुकी थी, एक ऐसी मतभेद से भरी हुई एक दीवार बन चुकी थी जो कि अच्छाई जो है एक दूसरे की आपको नहीं देखने दे रही थी। अब वही दीवार जो है मैं देख रही हूँ कि अब आपके बीच में इतनी बड़ी जो है
अड़ंगा नहीं डाल पाएगी। आपको एक दूसरे की अच्छाइयाँ, आप मेरे को दिख रहा है कि नज़र आएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं छुपी हुई अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ जो भी है पॉजिटिविटी कुछ ऐसी है जो कि आप एक दूसरे की नहीं देख पा रहे थे, अब वो आपको दिखने लगेगी और दिखने स्टार्ट हो चुकी है। कोई तो है जिसको आपकी एक छुपी हुई साइड, मतलब जिसने आपके लिए एक धारणा जैसे बना के रखी हुई थी कि ये इंसान ऐसा है, जिसने टैग तक लगा के रखा है कि आप ऐसे इंसान हो, उस इंसान की सोच बदलते हुए मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपको भी केयर की ज़रूरत है, आप भी अच्छे इंसान हो, आपको भी प्रेम की ज़रूरत है और उनके लिए आप उतनी ही ओपन आर्म्स रखने वाले हो जितना कि वो आपके लिए ओपन अप रहेंगे। देखो कितनी अजीब सी बात है, मतलब उनको भी प्रेम चाहिए, आपको भी प्रेम चाहिए, लेकिन बीच में एक ऐसी सोच, एक ऐसी दीवार है जो कि मतलब हर चीज़ सोचेगी बट अच्छा नहीं सोच पा रही थी, है ना? तो ऐसा है यहाँ पे किसी के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ये भी किसी के लिए, बट अब जो है वो पर्दा हटने वाला है या हट रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आपका या जो भी है, जो आपका ये जो रिश्ता है ना, इसमें ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, ठीक है? या हो सकता है कि आप दोनों ने ही, या जो भी जिनके बीच में भी ये चीज़ें चल रही हैं, आप सबने ही ना चीज़ें जो है वो ईश्वर को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी होंगी कि अब आप ही देखिए, हमसे जो हो पड़ता था, जो बन पड़ता था, हमने कर लिया, हम कर चुके। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया होगा, जिसके कारण जो चीज़ें हैं वो लाइट में आ रही हैं और वो ईश्वर के द्वारा ही चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है? तो आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, जो भी जिनके लिए भी, जिनको भी लगता है कि रीडिंग आपकी है, ये जो कार्ड्स हैं वो आपके हैं, तो आप इन चीज़ों को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बीच में बहुत पुरानी एक मतभेद भरी दीवार थी, जो कि अब जो है, अब कितनी भी ऊंची वो दीवार हो, वो आपकी अच्छाइयाँ, आपके बीच में जो भी प्रेम है, उन चीज़ों को ढक नहीं पाएगी। अच्छाई और प्रेम जो है वो आपको एक दूसरे का नज़र आने वाला है, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 99, ठीक है, 9 को ही फॉलो कर रहा है 9 का कार्ड, और उसी के आगे एक और 9 का कार्ड है, ठीक है? अरे ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स को फॉलो कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि कोई दो लोग, कोई दो पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने एक डिवाइन मकसद से इस संसार में आए हुए हैं और अभी तक भटके हुए थे, ठीक है? अभी तक अपने लक्ष्य पर पहुंचे हुए नहीं थे, अभी तक अपने लक्ष्य से भटके हुए थे। अब जो है उनको उनका अपना अपना लक्ष्य मिल रहा है, ठीक है? एक डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बातों को बहुत ज़्यादा देर तक अपने मन में छुपा के या अपने दिमाग में घुटाए के रखने वाला नहीं है, ठीक है? जो चीज़ें हो गई उन पे पर्दा डालकर आगे की तरफ देखा जाए, खाओ पियो मस्त रहो और अच्छा सोचो, अच्छा करो, बस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है कोई। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन जो है वो कुदरत से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, लोगों से ज़्यादा तालमेल इनका नहीं है। मतलब कि ऐसे लोगों के साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं है, जिन लोगों के साथ इनकी ऊर्जा जो है वो मैच नहीं करती, उन लोगों से इनका क्लियर कट जो है वो ना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ इनके पीछे मुझे नहीं दिख रही है, ये अपने आप में अपनी साइलेंस को, अपनी शांति को एंजॉय करने वाली पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, जो कि बजाय फेक पर्सनैलिटीज़ को खुश करने के, बजाय मतलबी लोगों को खुश करने के, वो नेचर के साथ या कुदरत के साथ या अपने साथ समय बिताना जो है वो बेहतर समझती हैं, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है। वहीं पे अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अपने आप में मस्त रहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कुछ लोग जलते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं कुछ लोग आपके लिए, इतने ज़्यादा जेलस हैं कि इनका बस चले तो आपके हिस्से का हर एक कप जो है ये उखाड़ के अपने पास रख लें, ठीक है? कोई तो है यहाँ पे आपके जीवन में जो कि जिसको लगता है कि आप जो हैं आप उनसे कम मेहनत करते हो, या फिर आप उनसे कम ज़्यादा जो है कम एफर्ट्स करते हो। उनको लगता है कि वो जो हैं आपसे ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं, और कुछ तो है जो कि डिवाइन ने आपको उनसे ज़्यादा दे दिया है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि आपने उनका हक मार लिया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 9 ऑफ कप्स के साथ ही 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, जो कि ये दिखाता है कि जहाँ पर जो है जो चीज़ें जो है डिवाइन ने उसी तरीके से बैलेंस करके आप लोगों में दी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जेलस बहुत है, जेलसी बहुत है, और इसी जेलस के कारण जहाँ पे कोई तो है जो कि पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं।
ठीक है, ये मैं चीज़ जो बोल रही हूँ ये डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बोल रही हूँ, जहाँ पे जो मेल जो पर्सन ये रीडिंग सुन रहा है, जिसको लग रहा है कि ये मेरे लिए रीडिंग है या उनके साथ उनके करैक्टर के साथ ही चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आपकी बात कर रही हूँ। इसी कारण जो इसी द्वेष के कारण जो है, जिनको लगता है कि आपको उनसे ज़्यादा बैठे बिठाए मिल गया, किसी को तो है ऐसा जिनको लगता है कि आपको बैठे बिठाए चीज़ें मिल गई हैं और वो जितनी मेहनत करते हैं उतनी आप नहीं करते। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान जो है ये दिखावा तो बहुत अच्छा होने का करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन गुस्से से भरे हुए हैं। अगर इनको एक बार आप छेड़ दो ना, इनकी चाबी इनको लगा दो ना, तो ये पूरा का पूरा जहर उगल के रख देंगे ज़मीन पे। इतना ज़्यादा मतलब इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोई तो है जो कि आपका बिगाड़ कुछ नहीं पा रहा, लेकिन जेलस बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण ये इंसान जो है आपको मतलब जैसे हम शीशे के ऊपर कीचड़ लगा देंगे ना, तो इस तरह की कोशिश की जा रही है कि आपकी ग्रोथ को ब्लेम किया जा रहा है। उसको प्रेज़ करने के बजाय यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है और ऐसे कुछ लोगों को भी अपने साथ मिला के चीज़ों को बैलेंस जो है अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर इन लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। बोलते ना कि चोर चोर मुसेरे भाई टाइप्स यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, जिनको आपस में एक दूसरे से कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है। जस्ट आपकी निंदा या फिर आपके बारे में गॉसिप्स करने में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका इशू है। आपस में इनको कोई लेन देन नहीं है, बस आपके साथ उनको भी इशू है, उनको भी इशू है, उनको भी इशू है। इसीलिए कोई लोग जो हैं अलग अलग दुनिया की पार्टी जो है मिक्स होकर जो है आपकी गॉसिप्स यहाँ पे मेरे को करते हुए दिख रहे हैं। बट सीरियसली कहूँ तो ये लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ से मिली हुई हैं वो चीज़ें कब टूट के बिखरें। ये आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना, उस स्माइल को ये गुस्से में या रोते हुए देखना चाहते हैं। आपकी आंखों में जो है वो खुशी वो उमंग इनको खटकने लगी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो कि कुछ सेपरेशन चाहते हैं। कुछ सेपरेशन मीन्स टू कि मतलब कुछ छुड़ाना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मतलब चाहते हैं कुछ तो ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ पे, जहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इक्वल हो जाएं। अभी भी इक्वलिटी चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें आपने अपनी मेहनत से कमाई हैं वो चीज़ें भी इक्वली इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट आप करें। ऐसा कोई तो है यहाँ पे, और इसी को आधार बनाकर कुछ लोग मेरे को आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं जिनका आप मतलब आपस में इनके साथ कोई ज़्यादा प्रेम भाव नहीं है, बस आपके दुश्मन हैं। इसीलिए इनकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। ऐसी कुछ पार्टी है जो कि चाहती है कि या तो चीज़ें जो हैं आप इनको सौंप दो, या तो एक टैग आपके ऊपर, एक धब्बा आपके ऊपर लगा दिया जाए कि आप जो हैं मतलब कुछ भी नेगेटिव आपके साथ चिपका दिया जाए। लेकिन इनका क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर साक्षात माँ आदिशक्ति का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, माँ भगवती की बहुत ज़्यादा कृपा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ के मतलब कुछ एंजल्स, कुछ ऐसी इनविजिबल सपोर्ट, कुछ ऐसी इनविजिबल टीम ऐसी है जो कि हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रहती है। ना सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि आपको टाइम रहते चीज़ों के लिए गाइड भी करती है। आप उसको कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको समय रहते ही चीज़ों के बारे में आगाह कर दिया जाता है। आई डोंट नो कि मैं कौन सी प्योर सोल से इस टाइम पे बात कर रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कुछ तो है जो कि इनविजिबली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मतलब आप इस तरह से पहरे में हैं ईश्वर के, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को ना दुनियादारी से कट कर लिया है खुद को। आपने एक अलग अपने जीवन का मकसद बना लिया है, जहाँ पर आप जो है आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर की, कुदरत की, ईश्वर की सेवा करनी है। जो ईश्वर आपको दे रहे हैं वो भी ईश्वर को ही सरेंडर कर चुके हो। मतलब पूरी तरह से ईश्वर के साथ ही आप विलीन हो चुके हो। इस तरह का, जैसे पानी में दूध मिलाओ तो वो दूध और पानी हम अलग नहीं कर सकते ना, इस तरह से आप ईश्वर के साथ जुड़ चुके हो। एक कोई डिवाइन फेमिनाइन जो है, फीमेल की एनर्जी आ रही है किसी की, जो कि पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। ये ऐसी सोल्स जो हैं होना बहुत ज़्यादा कठिन है आज के समय में। इसीलिए मैं आपकी जो है रिस्पेक्ट कर रही हूँ। आपके पास सब कुछ है,
मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पास कुछ भी नहीं है या फिर इसलिए आपने सरेंडर किया है। आपके पास सब कुछ है। आपको मतलब आपने जो माँगा है वो भी मिल रहा है, जो नहीं माँगा है वो भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप में ईगो नहीं है, ईगो घमंड नहीं है। बहुत ही प्यारी सोल हो आप, और माँ आदिशक्ति की आप पे इतनी कृपा है ना कि आपके ऊपर मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। माँ की शक्ति है आपके साथ, और आपके साथ हमेशा एक इनविजिबल सपोर्ट बनी रहती है। आप उसको समझते हो या जानते हो या पहचानते हो या नहीं, ये अलग चीज़ है। और यही जो चीज़ें हैं ये आपकी ग्रोथ को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। उसमें कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए कुछ मिल रहा है। ऑब्स्टेकल्स आपको भी आते हैं, लेकिन आप एक ऐसी सोल हो जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, पूरी तरह से अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। इसीलिए ईश्वर स्वयं आपके सारथी बनकर आपके साथ चलते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी करेंगे जिसमें आपका भला बाद में भी होगा ना, पहले आप दूसरों का भला करने की सोचेंगे। आप अपने शत्रुओं के लिए भी हमेशा सद्बुद्धि ही माँगते होंगे। तो ऐसी कोई प्योर सोल यहाँ पे दिख रही है जो कि अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना जानते हैं और सीख चुके हैं। बहुत ही सिक्योर हैं आप, बहुत ही ज़्यादा गाइडेड हैं आप डिवाइन की तरफ से, बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं आप, पूरी तरह से अपनी डिवाइन सोल जर्नी पे चल रहे हैं। आपके आगे कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कौन से ऑब्स्टेकल जा रहे हैं, इन चीज़ों से भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हैं, पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हैं। उसी के बाद यहाँ पे देखिए एक और कार्ड आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, आप एक ऐसी सोल बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो आप किसी को भी जीवन में एंट्रेंस दे देंगे, नहीं। आपके साथ बहुत सपोर्ट है, आपके पुराने जन्म के कर्मों की भी आपके साथ सपोर्ट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कोई नहीं पूछता, आप उनको भी पूछते हो। तो आपने कभी ना कभी ऐसे लोगों की भी हेल्प की होगी जिनको दुनिया में किसी का सहारा नहीं था। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने जो प्रकृति की सेवा की है वो चीज़ें भी साक्षात आपके साथ चलती हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जो आप जीव जंतुओं की सेवा अगर आप करते हैं तो उनकी भी ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर आए हुए जितने भी कष्ट हैं आपसे पहले आपके उन चीज़ों पे वो चीज़ें अपने आप पे लेती होंगी। मतलब कुछ ऐसी सोल्स दिख रही हैं जिनकी आपने सेवा की है, जिनकी आपने हेल्प की है, वो भी आपको इनविजिबली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो कि यही जो चीज़ें हैं जो कि आपके इस ग्रोथ का कारण इस टाइम पे बनी हुई हैं। आप एक ऐसी सोल हो सकते हैं जो कि अम, अपने विरोधियों के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कुछ लोगों के लिए जो कि हमेशा दोहरा तिरहरा चरित्र रखने वाले लोग हैं, जिनकी असल इंटेंशंस जो हैं वो हमेशा छुपी हुई रहती हैं, जो कि हमेशा छुपे हुए, मतलब पीठ पीछे बातें करने वाले या पीठ पीछे एक्शंस लेने वाले, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे आपकी बहुत कम बनती होगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर उनको दरकिनार करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप भी उन्हीं की तरह से पीठ पीछे उनके बारे में कुछ बोलेंगे, नहीं। आप उनको सामने ही मतलब अपने जीवन से लेट गो कर देते हैं। आपके सामने ये लोग नहीं आ पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल एक बाउंड्री, एक फर्म बाउंड्री बना के रखी हुई है इन लोगों के साथ। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कुछ भी, कितना भी तूफान आपके जीवन में ले आएंगे, आप इन लोगों को एंट्रेंस अपने जीवन में नहीं देने वाले हैं। और इसीलिए ये लोग जो है पीठ पीछे बकवास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनकी आपको चिंता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, वाकई में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी इनकी चिंता नहीं करते हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि सेल्फ मेड क्वीन है, ठीक है, जिनको ईश्वर ने ये सोल ही उनकी क्वीन की तरह बनाई हुई है, जिनके जीवन के खुद के उसूल हैं, खुद के रूल्स हैं और खुद की एक बाउंड्रीज़ हैं जिनको कोई भी नहीं तोड़ सकता। ओके, और वही लोग आपके जीवन में रह सकते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके जीवन में मुझे प्रेम आता हुआ दिख रहा है। आप प्रेम के साथ साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बेबी की चाहत रखते हैं। ओके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे, क्योंकि ये रीडिंग जो है एक जनरल प्लेटफॉर्म पे है, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सभी को राइट ना उनकी भी कंडीशन ऐसी ही हो, लेकिन जहाँ पे इस बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि आप जो है, आप और अपने पार्टनर के साथ जो है चीज़ों को नॉर्मल चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें जो हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में नॉर्मलाइज हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि अभी तक आपके बीच में गलत फहमियाँ बन के रखी हुई थी, बंधी हुई थी, वो चीज़ें जो है डिवाइन
अदृश्य फरिश्ते जो हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो कि होती हैं पर दिखती नहीं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में इनविजिबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही हैं आपके रिश्तों में बैलेंस बिठाने की। ऐसा लग रहा है कि कोई टावर मोमेंट आपके जीवन में लाने की बार बार यहाँ पे किसी के द्वारा कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप्स वगैरह की रीडिंग बहुत ज़्यादा आई है, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं नेगेटिव जो कि आपके जीवन में आते आते रुकी हुई हैं, ठीक है, जीवन में आते आते गई हैं, या फिर आपके जीवन में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती थी, आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती थी, लेकिन आप पर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए आपका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं गया है। और जितना उन चीज़ों को आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करनी थी, उतनी नेगेटिविटी उन चीज़ों ने क्रिएट नहीं की है और ना ही कर पाएंगी, क्योंकि आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपके ऊपर ईश्वर की ट्रिपल ट्रिपल टाइप से कृपा बनी हुई है। आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। आप और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पेशल एनर्जी है आप और आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ऐसी किसी की प्यारी सी एनर्जी है। कोई विश जो है आपकी मेरे को पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत जल्द आपके जीवन से कोई नेगेटिविटी बाहर निकलते हुए मुझे दिख रही है। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जिनके द्वारा आपके जीवन में हमेशा इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है, जिनके द्वारा आप क्या, आपकी फैमिली और आपके बच्चे तकों ने भी सफ़र किया हुआ है। ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा के लिए आपके जीवन से मेरे को उदास होकर, निराश होकर निकलते हुए दिख रहे हैं, और हाय तौबा के गाने गाते हुए दिख रहे हैं कि इनके साथ इनजस्टिस हो गया है, इनके साथ कुछ गलत हो गया है। और ये लोग हमेशा से आपसे यही एक्सपेक्ट करते थे कि आप इन पर निर्भर रहे, आप अपने जीवन का कोई भी फैसला जो है इनको पूछे बिना, इनकी सलाह लिए बिना ना करें। लेकिन इनका ये सपना जो है मेरे को अधूरा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन से जाने से पहले इन लोगों ने आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ दोबारा बढ़ाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन आपने इनको दोबारा जो है चांस नहीं दिया है अपने जीवन में वापस आने का, और आपने बहुत अच्छा किया है। अपनी पुरानी जो नेगेटिव इनके गर्जेस हैं, नेगेटिव जो गंदे इरादे, जिस इरादे से ये आप लोगों के जीवन में जुड़े हुए थे, वही इरादे वापस लेकर ये अपने सारे तामझाम लेकर जीवन से वापस, आपके जीवन से वापस दूर लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं, जाके ये मजबूर होकर यहाँ से गए हैं, खुश मन से नहीं गए हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है किसी की, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही प्योर एनर्जी है दोस्तों। किसके लिए है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं फाइनल कुछ मैसेजेस आपके लिए देखूंगी कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। मैंने कोई भी यहाँ पे कार्ड्स जो है हैंडमेड कार्ड्स नहीं बनाए हैं, और ना ही मैं किसी को अभी पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ दोस्तों। अगर हमारे नाम पे आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी आपको हमारे नाम पे, देखो हमारे ही वीडियोस के कुछ पार्ट्स को लोग शेयर कर करके ना अपना नंबर भी शेयर किए जा रहे थे कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हमारे नाम पे अगर कोई इंसान आपको कोई भी ब्लैकमेल करता है तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, हम अभी कोई भी पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं ले रहे हैं। जब डिवाइन की इच्छा होगी तो हम बहुत जल्द एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है दोस्तों। और मैं आपसे यही कह रही थी कि कोई भी मैंने कार्ड्स हैंडमेड नहीं बनाए हैं, इसीलिए मैं इन्हीं कार्ड्स में से कुछ स्पेशल देखना चाहती हूँ जो कि फाइनली आपको बताने की कोशिश डिवाइन की तरफ से की जा रही हो। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए, और ईश्वर पर इतना भरोसा रखने के लिए, और इतनी नेगेटिव परिस्थितियों में भी अपना मजबूत स्टैंड बनाए रखने के लिए। थैंक्स एंड सैल्यूट टू यू। और कोई मैसेज है क्या डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके 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 ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिएगा, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनके साथ आपने तो कट ऑफ कर लिया है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुड़ कर ना, मतलब भेस बदल कर आना, समझ रहे हो? भेस बदल कर आना मीन्स कि अपनी ट्रू इंटेंशंस को छुपा के किसी के जीवन में आना, ठीक है। ये फिर से आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में फिर से जुड़ा जाए। अपनी ट्रू इंटेंशन जो इनकी हैं उन चीज़ों को छुपा कर ये लोग फिर से
आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने आपको कम आंका था, आपको बहुत कम आंका था। इनको लगा कि छोटे मोटे दाव में ही आपका खेल जो है ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपके साथ कौन सी शक्ति जुड़ी थी ये लोग नहीं जानते थे। और अब जो है इन लोगों को इनकी गलती का एहसास हो चुका है। कौन सी गलती का एहसास? आपके साथ गलत किया उसका एहसास नहीं हुआ है, गलत इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इन्होंने आपको थोड़ा कम आंक लिया। तो अब ये लोग जो हैं फिर से आपके जीवन में एंट्रेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं और भेस बदल कर गिरगिट की तरह फिर से आपके जीवन में एंट्रेंस चाहते हैं और कोशिश करेंगे, जहाँ पर जो है फिर से आपको उसी एनर्जी में ट्रैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को ना एक बर्डन की तरह लेना स्टार्ट कर दो। आप चीज़ों को उसी तरह से जिस एनर्जी में आप पहले हुआ करते थे, ठीक है, जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप एक बर्डन से बाहर निकलते हुए अपनी अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मतलब जहाँ पर आपका बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हो, तो आपको ये उसी बर्डन में फिर से लाना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, आप हाय तौबा करते हुए फिर से इन्हीं की गोद में जाके सिर रख के बैठ जाओ और इन्हीं से गाइडेंस मांगो। और उसी परिस्थिति को ये मिस कर रहे हैं जहाँ पर आपने कभी इनसे हेल्प मांगी होगी, और उसी के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए ये लोग रेडी हैं। और क्यों रेडी हैं? आखिर किसको इतना टाइम है कि वो अपने जीवन की चीज़ों को छोड़कर किसी के जीवन में इतना इंटरेस्ट रखेगा? क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो हैं ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आई डोंट नो, आप अपनी जीवन के हिसाब से देखिएगा कि आपके साथ इनका कौन सा कनेक्शन है और आपने ऐसा इनके लिए क्या किया है, लेकिन ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, आपका जो भी अभी तक आपने इनके लिए किया है वो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है प्ले करती हैं। इसीलिए ये लोग फिर से मुड़कर थोड़ा सा समय लेकर फिर से मुड़कर आपको वही ज़्यादा पेन दोबारा से देना चाहते हैं, जहाँ पर आप पेनफुल स्थितियों से परेशान होकर फिर से इन्हीं की गोद में सिर रखकर सो और इन्हीं को अपनी तकलीफ़ें बताओ, और वही चीज़ें फिर से वही जो पहले आपकी एनर्जी थी वही आपकी फिर से इनको देखना ये चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड है जो कि ये कंफर्म करता है कि ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जिस भी कंडीशन से आप बाहर निकले हो, ये जस्टिस है, ये डिवाइन जस्टिस है। ये इनके कर्मों की हद है, इनके कर्मों की हद है जो इन्होंने आपको मतलब आपके साथ जो है अपनेपन का नाटक खेला। देखो जो है ना, दुश्मन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक दुश्मन वो होता है जो कि सामने से वार करता है और उसके साथ हम लड़ भी सकते हैं, उसको समय आने पर वो अगर वो हमें भी माफ़ कर सकता है, हम भी उसको कर सकते हैं। लेकिन जो अपनेपन की आड़ में जो लोग हमसे दुश्मनी निकालते हैं, ऐसे लोगों को हम माफ़ नहीं करते, और अगर हम माफ़ भी कर दें तो डिवाइन उनको माफ़ नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड आया है, बता रहा है कि अगर जितनी भी भारी नेगेटिव इंटेंशन से ये लोग आपके जीवन में आएंगे, इनकी नज़र जो है वो पेंटिकल्स के ऊपर है, आपकी कमाई मतलब किसी तरह से फाइनेंशियल जो है आपके, उनके ऊपर इनकी नज़र है। कुछ फाइनेंशियल गेन इनको आपसे चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी गेन आपसे इनको चाहिए, एक ऐसा गेन जो कि इनकी पहुंच में नहीं है अभी तक। ठीक है, देख रहे हो आप, ये निराश होकर आपके जीवन से जा रहे हैं। कुछ दो लोग हो सकते हैं निराश होकर आपके जीवन से जा रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र अभी भी आप ही के पेंटिकल्स पे है जो कि इनकी पहुंच में नहीं है। ये चाहते हैं कि ये चीज़ें इनकी पहुंच में रहे, और उसके लिए इनको कितना भी दिखावा करना पड़ेगा ये करेंगे, ये करेंगे। आप इन चीज़ों को अगर गौर से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इंसान बिल्कुल फिट हैं, लेकिन ये अपने आप को एक ऐसा इंसान दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडी है, बहुत ही ज़्यादा हाई तौबा वाली कंडीशन में है, जहाँ पर आप जो है रिश्तों में बंद कर, रिश्तों की आड़ में या रिश्तों की लिहाज में फिर से इन्हीं की तरफ जो है इंसानियत का हाथ बढ़ा दो। क्योंकि ये आपकी वीकनेस जानते हैं, ये जानते हैं कि आप एक काइंड सोल हो, आप दयालु हो। आपने मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन पे पलटवार नहीं किया, आपने इनको ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, लेकिन इन पे पलटवार नहीं किया। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये लोग फिर से उठाने की सोचेंगे, जो कि आप इनको बदले में क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इन लोगों को ईश्वर ऐसा नहीं करने देंगे। क्योंकि आपने अपनी डोर जो है, आपने अपनी माइंड जो है जो भी अपने माइंड में चलता है, जो भी आपके माइंड में है, आपने सब कुछ जो है ईश्वर के चरणों में सरेंडर करके रखा हुआ है। ठीक है, आप जो भी फैसला है वो आप ईश्वर की इच्छा पे छोड़ के रखे हुए हो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है,
तो बहुत ही कड़ा जो है जस्टिस इनके साथ मेरे को होते हुए दिख रहा है। इनको आपके जीवन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपकी दिख रही है जहाँ पर आपकी सभी विशेस फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही हैं। सभी विशेस फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे जो कि आने वाले समय में ना, जिसके पास हर चीज़ होगी, हर चीज़ होगी मीन्स कि प्रॉपर्टी, पैसा, परिवार, खेल कूद, बच्चे और सेफ्टी, और पता नहीं क्यों मेरे को मटेरियलिस्टिक गेन्स के साथ साथ रिश्तों में प्रेम, और जहाँ पर जिन रिश्तों के साथ आपका मतभेद था, जो कि आपके अपने हैं, आपके भले हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि मैंने शायद स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में रहे हैं जो कि जिनकी इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं थी, जिनके लिए आपकी इंटेंशंस गलत नहीं थी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर आपके मतभेद रहे होंगे हमेशा से। ऐसे रिश्ते जो हैं उनके साथ भी आप अब मेरे को खुश रहते हुए दिख रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर दोनों हाथों से ना बरकत आप पे बरसाने वाले हैं, और इसमें आपके कर्मों से, मतलब कर्मों के साथ तो जो आपने किया है वो तो किया ही है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है जीवन में, लेकिन उस स्ट्रगल तो हर इंसान देखता है, लेकिन उस स्ट्रगल के टाइम में किसी को बद्दुआएं ना देना, अपने कर्मों पे फोकस्ड रहना, शांत रहकर समय का, अपने समय का इंतज़ार करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, ईश्वर के न्याय पे भरोसा रखना, इसकी हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए ईश्वर आप पे इतने मेहरबान हैं कि आपको हर वो चीज़ ईश्वर देने के लिए रेडी हैं जो कि आपने मैनिफेस्ट की है, जो कि आपने चाही है, जो कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी किसी के भी द्वारा अगर अभी भी भेजने की कोशिश की जाएगी, आपको किसी भी कर्म बंधन में दोबारा से बांधने की कोशिश की जाएगी, तो उसको उसी समय उसी के बराबर प्रेशर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा और उसको असफलता ही मिलेगी। ठीक है, आपको देखो, ये लोग चाहते हैं कि आप हार्ट ब्रेक की पोजीशन में आओगे, है ना, ये चाहते हैं, लेकिन आप हार्ट ब्रेक की छोड़ो, आप एक ऐसे सर्वगुण संपन्न इंसान बन रहे हो जिसको हर चीज़ जो है, हर चीज़ बैलेंस में ईश्वर के द्वारा दी जाएगी। आप खुद का भी भला करोगे, आप औरों का भी भला करोगे, और आपकी यही जो अच्छाई है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इन लोगों का कर्मा ये है कि ये ऐसे ही जलते बुझते और लगे रहेंगे, और अपनी बर्बादी के साथ साथ अपना जो फ्यूचर है वो भी, क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन जा रहे हमेशा ढलान में ही हैं। ठीक है, ये कुछ भी जो है अपने फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं करते हुए दिख रहे मुझे, लेकिन आपका यही जो सेल्फ मेड कॉन्फिडेंस है, ईश्वर के प्रति जो जुड़ाव है, इसी के कारण मैं आपके जीवन में एक वेल्थ आते हुए देख रही हूँ। और एक समय ऐसा आएगा जब आप जो है, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन लोगों की तरफ लेंगे, और आप बार बार कोई एक्शन नहीं लेंगे, बार बार नहीं, मतलब ये नहीं है कि जैसे ये बार बार आपकी टांग खिंचाई करेंगे तो अब आप भी करेंगे, आप एक ही एक्शन लेंगे फाइनल। मेरे को लग रहा है बहुत समय बाद हो सकता है, लेकिन एक एक्शन आप ऐसा लेंगे जो कि एक ही एक्शन में सबको शांत कर देगा। मतलब शांत मीन्स कि जो भी हेंकड़ी है किसी की निकाल देगा। ये पता नहीं किसके लिए डाउनलोड है, मतलब कोई तो है जिसका सब्र एक समय पे टूटेगा, और वो सब्र जिस दिन टूट जाएगा उस दिन आप सबकी हेंकड़ी निकालने वाले हो और सबको शांत होकर बिठाने वाले हो। ठीक है, सभी चील कौओं को उड़ाने वाले हो। ओके, ऐसी किसी की मेरे को आज की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है दोस्तों किसी के लिए। आई होप कि जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंची है आप लोगों से रेजोनेट करे। आप लोग जैसे भी हैं, जहां भी हैं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी प्यारे से नोट के साथ मैं आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।